हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी, CAIIB, डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन। मैं धर्म यात्रा में जितने भी भारत में धार्मिक स्थल है उसका मैंने सैर कराया। आपने यूट्यूब से देखा होगा। आप लोगों की मांग के आधार पर मैं संत और योगियों के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आपको जानना जरूरी है, आपके परिवार को जानना जरूरी है, आपके बच्चों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक पहचान है। अन्यथा सांस्कृतिक पिछड़, कल्चरल लैग हो जाता है। बच्चे अपनी संस्कृति से परिचय नहीं हो पाते। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि धर्म यात्रा में संत और योगियों का जो मैंने जीवनी प्रस्तुत किया है वो सारे आप जानते रहें, बच्चे जानते रहें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के संत योगी सीरीज में आप जाने गुरु नानक देव। 14वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण के कारण भारत का हिंदू धर्म पद्दलित होने लगा। मानवता को एक सूत्र में बांधने के लिए गुरु नानक देव जी का भारत भूमि पर प्रादुर्भाव हुआ। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। इसे ननकाना साहब भी कहते हैं। पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता था। ये जाति के खत्री थे। पाठशाला में संस्कृत, उर्दू और पर्शियन का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। ये 7 वर्ष के उम्र में बच्चों को शिक्षा देने लगे। पिता ने एक दुकान खुलवा दिया, लेकिन दुकान का अधिकतर सामान साधु संतों में गुरु नानक ने दान कर दिया। दुकान बंद करना पड़ा। नानक का विवाह 1485 ईस्वी में हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद बाद में एक महान संत हो गए। नानक का परमात्मा भक्ति से ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो आदेश मिला, मैं तुम्हारे साथ हूं, नाम जपो, दान करो, उपासना करो, दूसरे को भी नाम स्मरण कराओ। इसके बाद वे पूरे भारत में यात्रा किया तथा घूम घूम कर धर्म की जागृति फैलाई। इन्होंने विदेशी को भी बहुत समझाया और विदेशों में यात्रा की। इनके 4 साथी थे। सरदाना मुस्लिम थे, लेकिन जीवन भर उनका साथ दिया। गुरु नानक जी प्राय अपनी अमृत वाणी में दिव्य कविता सुनाते थे, ताकि लोगों का हृदय परिवर्तन हो सके।
और सरदाना रवाब बजाते थे। नानक घूमते घूमते रावी तट पर पहुंचे। एक मुसलमान जमींदार करोड़िया उन्हें तंग करने लगा, फलतः अंधा हो गया। जब नानक साहब से उसने माफी मांगी तो नानक ने अपने चमत्कार से उसे दृष्टि दे दिया, जिसके बाद उसने एक बहुत बड़ा भूभाग उनको दान में दे दिया। वह करतारपुर गांव था। जीवन का अंतिम 17 वर्ष उन्होंने यहीं बिताए। यहाँ हर धर्म के लोग पूरे विश्व से आते थे। आज यह स्थान सिखों का बहुत बड़ा धर्म स्थल है। गुरु नानक देव द्वारा स्थापित गुरु परंपरा आज भी अगाध रूप से चली आ रही है। गुरु नानक ने कहा, गुरु के बिना सब कुछ अंधकारमय है। बिना नाम स्मरण के ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। 22 सितंबर 1539 को उनकी मृत्यु हो गई। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की सारी वाणियों का संकलन किया और 4 अन्य गुरुओं की वाणी की संकलन की और गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण किया। आज गुरु ग्रंथ साहब बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला धर्म यात्रा में एक नए संत और योगी के बारे में बता सकूं।